गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं सुमिता आर्या, एक्स टीचर ऑफ केवीएस। बोर्ड क्लासेस के लंबे अनुभव के साथ आज मैं आपसे चर्चा करूंगी कि लास्ट मोमेंट में, लास्ट आवर्स में बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, हाउ टू स्कोर हाईएस्ट इन लिमिटेड टाइम, ताकि कूल माइंड से, पेशेंस के साथ आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कवर करके, फुल रिवीजन करके 96% प्लस मार्क्स स्कोर कर सकें। मैं आपसे 7 टॉपर टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। प्लीज़ इनको ध्यान से सुनिए और इन पर अमल करना। कई बार हम लास्ट मोमेंट में, लास्ट आवर्स में कुछ ऐसा कर जाते हैं कि हारी हुई बाजी भी जीत जाते हैं। आर यू रेडी फॉर एग्ज़ाम? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी तैयारी ज़ोरों से चल रही होगी। वैसे तो बोर्ड एग्ज़ाम 15 फरवरी से स्टार्ट है, लेकिन हमारे जो मेन सब्जेक्ट हैं उनके एग्ज़ाम जैसे 12th क्लास के 20 फरवरी से हैं और 10th क्लास के 27 फरवरी से हैं। आपके पास 10-15 दिन का लिमिटेड टाइम बचा है, बहुत ही शॉर्ट टाइम बचा हुआ है। उसको बहुत ही स्मार्टली आपको यूटिलाइज़ करना है। एक एक सेकंड, एक एक मिनट हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। तो बच्चों, इस लिमिटेड टाइम को कैसे इफ़ेक्टिव वे से यूज़ करें ताकि आपका टाइम से रिवीजन भी पूरा हो जाए और आप 96% स्कोर कर सकें। तो आइए हम बिना टाइम को वेस्ट किए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स को जान लेते हैं। यहाँ पर मैं आपसे 7 अमेजिंग टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपने इनमें से 4 को भी अच्छी तरह से फॉलो किया तो आप 85% प्लस मार्क्स ला सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स मेरे सभी टिप्स को फॉलो करता है, 96% प्लस मार्क्स आने से उस बच्चे को कोई भी नहीं रोक सकता। टिप नंबर 1, डेट शीट तो सभी ने नोट करके अपनी दीवार पर पेस्ट कर ही लिया होगा। जिस सब्जेक्ट में सबसे कम छुट्टियां हैं, 1 या 2, उसकी तैयारी सबसे पहले करके उसके लिमिटेड शॉर्ट नोट बनाकर रख लो ताकि एक ही दिन में आप उसका रिवीजन कर सकें, क्योंकि बाद में आपके पास टाइम नहीं बचेगा। आपने ऐसा कर भी लिया होगा, ऐसा मैं समझती हूँ। टिप नंबर 2, जिस सब्जेक्ट का पेपर सबसे पहले है, जैसे 10th क्लास का इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर का पेपर सबसे पहले 27 को है, उसके रिवीजन को कम से कम 3 दिन का समय दीजिए। 24, 25 और 26 फरवरी से आपको किसी दूसरे सब्जेक्ट को टच नहीं करना है। अब पूरा टाइम 3 दिन का इसी फर्स्ट पेपर को दीजिए, क्योंकि फर्स्ट पेपर अगर अच्छा होता है तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है, बाकी एग्जाम भी अच्छे जाते हैं। टिप नंबर 3, अपने हर सब्जेक्ट को 2 भागों में बांट लीजिए। पार्ट नंबर 1, जो चैप्टर अच्छी तरह से आते हैं उनका रिवीजन एक बार फटाफट कर लो। पार्ट नंबर 2, दूसरे पार्ट में वो चैप्टर रखो जिनके कंसेप्ट अभी भी आपके सामने क्लियर नहीं है, अच्छी तरह से क्लियर नहीं है। ऐसे टफ चैप्टर का रिवीजन बार बार करो, 2 बार कीजिए उसका रिवीजन। पहली बार जो आपने इस चैप्टर के नोट्स रेडी कर रखे हैं, जो ऑलरेडी उसके नोट्स तैयार किए हुए हैं, उनको रिवाइज करो। उनको अलग से फ्लैश कार्ड यानी A4 साइज की सीट पर बहुत ही ब्रीफली में नोट तैयार कर लो। ये काम आपको नोट से फर्स्ट रिवीजन करते समय साथ साथ करना है ताकि एग्जाम में 2 घंटे पहले इनका रिवीजन कर सके। टिप नंबर 4, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हर सब्जेक्ट के 7 से 10 सालों के क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से रिवीजन कर लो। जो क्वेश्चन और जो टॉपिक लास्ट 5 ईयर से बार बार आ रहे हैं उन पर स्ट्रांगली फोकस करो। और एक बात याद रखिए, अब आपको लिमिटेड रिसोर्सेज रखने हैं, नई बुक्स नहीं खरीदनी है। अब आपके पास एनसीईआरटी के फुल चैप्टर पढ़ने का समय नहीं है। पूरा चैप्टर पढ़कर अपने समय को बर्बाद मत कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से एक बड़ा प्लस पॉइंट ये रहता है कि हमें पता चल जाता है कि कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, कौन सा पार्ट ज़्यादा स्कोरिंग है। पिछले 7 से 10 सालों में जो टॉपिक, जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लो। प्रीवियस क्वेश्चन को
पढ़ते समय डिलीटेड टॉपिक का ध्यान जरूर रखना है। यानी सीबीएसई के द्वारा जो टॉपिक सिलेबस से रिमूव कर दिए गए हैं उन पर समय खराब मत करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसलिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि 80% क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। टिप नंबर 5, एनसीईआरटी के चैप्टर्स की लास्ट एक्सरसाइज को स्किप नहीं करना है। चैप्टर्स के इनसाइड यानी इन टेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, कीवर्ड्स हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है। एनसीईआरटी के अंदर जो पाई चार्ट हैं, डायग्राम्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। जिस चैप्टर में मैप वर्क है, मैप को अच्छी तरह से करें। मैप की प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। 3-4 सैम्पल पेपर को, टिप नंबर 6, 3-4 सैम्पल पेपर को 3-3 घंटे में सॉल्व करें। कोई भी एक सैम्पल पेपर आपको रखना है, एक सैम्पल पेपर से ज़्यादा मत रखिए। बच्चे कई बार मार्केट से कई सैम्पल पेपर खरीद लेते हैं और बाद में पजल हो जाते हैं। कोई भी एक जो आप ऑलरेडी ले चुके हो, जैसे अरिहंत का या एग्जाम आइडिया, इस लास्ट मोमेंट में कोई भी न्यू बुक्स या दूसरे बच्चे के नोट्स मत पढ़िए। 3-4 सैम्पल पेपर अच्छी तरह से सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लो। स्टेशनरी शॉप पर लूज आंसर शीट आती हैं। ये आंसर शीट बिल्कुल बोर्ड आंसर शीट की तरह दिखती हैं। एग्जामिनेशन हॉल की तरह ऑनेस्टली 3 घंटे में सब क्वेश्चंस को पूरा करने की कोशिश करो। इसका आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपके लिखने की जो स्पीड है वो ग्रो हो जाएगी। आंसर्स लिखने का फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा। आंसर शीट में मार्जिन ड्रॉ करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। सैम्पल पेपर सोल्व करने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। राइटिंग प्रैक्टिस जो है आपकी बढ़ जाएगी। एग्जाम में कम से कम मिस्टेक होगी। इस तरह से जिस सब्जेक्ट को आप रिवाइज कर रहे हो, सेम उसी दिन इवनिंग में एकांत में बैठकर, अपने स्टडी रूम में बैठकर आपको 3 घंटे में कोई भी एक सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। इसमें आपको लेटेस्ट पेपर पैटर्न का भी ध्यान रखना है। टिप नंबर 7, अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखें। प्रॉपर नींद, प्रॉपर डाइट। लास्ट इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। पॉजिटिव होकर, पेशेंस के साथ, कूल माइंड से स्टेप बाय स्टेप तैयारी करते रहिए। मन में एग्जाम का डर या घबराहट को मत रखना। कॉन्फिडेंट होकर अपने मल्टीपल रिवीजन करते रहिए। प्रॉपर नींद आपको लेनी है, 7-8 घंटे की। प्रॉपर नींद लेने से आपका ब्रेन और माइंड दोनों फ्रेश और एक्टिव हो जाते हैं। आपको पॉजिटिव, कूल एंड कॉन्फिडेंट रहना है। अपने आप से दिन में कई बार ये बोलिए, यस आई कैन स्कोर 96+ एंड मोर। कंसिस्टेंसी बनाकर रखिए। रेगुलर स्टडी करो। टाइम को वेस्ट नहीं करना है। 2 घंटे स्टडी करने के बाद बीच बीच में 5 से 10 मिनट का ब्रेक अवश्य करें। एग्जाम के दौरान जंक फूड को अवॉइड कीजिए। थोड़ा पौष्टिक आहार अपनी डाइट में शामिल कीजिए। एग्जाम का टाइम 10:30 से 1:30 PM रहता है, 10:30 AM to 1:30 PM। इसलिए अभी से, जिसको भी रात को जागने की आदत है, इसलिए अभी से आपको रात में ही सोने की आदत डाल लीजिए। रात को जागने की आदत से आपको एग्जाम टाइम में नींद या आलस रह सकता है, इसलिए अभी से दिन में जागने की आदत डाल लो। लास्ट और बोनस टिप, आपको अपने सब्जेक्ट टीचर के बताए हुए नोट्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्लास टेस्ट या प्री बोर्ड टेस्ट, इन सब का बहुत ही ध्यान रखना है। उनको ध्यान से रीड करना है क्योंकि स्कूल टीचर्स को एग्ज़ाम का ज़्यादा आइडिया रहता है। बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो बेनिफिशियल लगे, अच्छा लगे, लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू चिल्ड्रन।